जैसा कि हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हार्दिक अभिनंदन फूल और मालाओं से किए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार पुनः क्लैपिंग करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वागत करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे जो है मेहनत को देश की एकता के लिए न्यौछावर कर दिया। जैसा कि आप महापुरुषों के बारे में सुना होगा, जिसमें से कि चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है। ऐसे महापुरुष जिनका बचपन ही हमें कुछ विशेष सीख देता है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि एक बार की बात है कि इनके बचपन में इनके आँख के नीचे एक फोड़ा हो गया था। काफी दवाई करने के बावजूद भी इनका फोड़ा ठीक नहीं हो रहा। तो उस समय एक वैद्य ने बताया कि अगर इनकी फोड़े को सलाद को गर्म करके अगर इसको टच कर दिया जाए तो फोड़ा टूट सकता है। सलाद गर्म होकर के हाजिर हो गया। अब ये हो रहा है कि इस सलाद को आँख के पास कौन ले जाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उन्होंने खुद ही बोला, अरे ये तो अभी ठंडी हो जाएगी। हाथ में उठा आया और आँख के सामने खुद ही ले जा करके अपने फोड़े को टच किया और फोड़े को तोड़ दिया। इसके लिए क्लैप हो जानी चाहिए। मैं ये कहानी आपके सामने इसलिए बताना चाहता हूं कि जिंदगी में हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ कठिनाई आती है और कठिनाई को हमें बहुत ही बोल्ड के साथ, बहुत ही बोल्ड होकर के ही सामना करना है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान है। और मेरी निगाह में यह है कि कार्य कठिन है इसलिए करने योग्य है, क्योंकि सरल काम तो सभी करते हैं। आज बड़े गौरव की बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु 15 दिसंबर सन 1950 को हुई थी, लेकिन आज भी हम इनको जीवंत के रूप में हर वर्ष याद करते हैं। जब इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है भारत रत्न भी मिला हुआ है, साथ में राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार हैं। मतलब हमारे देश को इन्होंने एकता के सूत्र में बांधने का पूरा प्रयास किया है और भारत की छोटी छोटी 562 रियासतों को बिना लड़ाई झगड़े के ही एक कर करके भारत को एक महान देश बनाने का जो गौरव है इन्हीं के हाथ में है। उस समय की बात है कि इन्होंने महात्मा गांधी की बात को मान लिया और इनको सब प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहे कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी के एक शब्द पर इन्होंने पीछे हो गए और बोले कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। यही बात एक लीडर की होनी चाहिए कि अगर कोई हमें श्रेष्ठ व्यक्ति बोल रहा है तो हमें किसी चीज की लालच नहीं करनी चाहिए और अपने कर्तव्य के पथ पर हमें अग्रसर रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसी वजह से महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम इनको लौह पुरुष ही कहा था। ठीक है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो भारत की सबसे लंबी मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है, जो कि भारत की ही नहीं विश्व की सबसे लंबी मूर्ति के रूप में स्थापित की गई है। कहाँ? गुजरात में एक केवड़िया नामक स्थान है वहां, जो कि सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आज यह स्थान हमारे देश ही नहीं विदेशों के लिए एक टूरिज्म प्लेस बन गया है। जब वहां कोई व्यक्ति जाता है तो वहां की एंट्री फीस 750 रुपए है और बच्चों के लिए 500 रुपए है, जैसा कि मैं आप लोगों को चर्चा में बताया। तो प्यारे बच्चों, आज हम इनके जन्म दिवस
के रूप में आज एक शपथ जरूर लेना चाहते हैं कि हमें किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटना है। अगर हमें किसी टीचर ने या हमारे मम्मी पापा ने हमें कोई इंडिकेट कार्य दिया है तो हमें अवश्य करने की लास्ट समय तक कोशिश करना चाहिए, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। और एक अच्छे लीडर, एक अच्छे नेता बनने से पहले हमें एक ओबीडिएंट बालक बनने की आवश्यकता है। और हमारा इसमें यही कर्तव्य है कि हम अपने कार्य को रेगुलर तरीके से नियमित रूप से करते रहेंगे। जो स्कूल में आपको काम दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, आज मालूम है प्यारे बच्चों 6 से 650 वर्ष हो गया, एक महान कवि और हुए थे जिनका नाम कबीरदास जी था। उन्होंने आपके होमवर्क के लिए बताया था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। अगर हमारे बच्चे अपने काम को नियमित रूप से करते हैं तो उनके पास कोई चीज बैलेंस नहीं होती है, तो कोई भी आपदा उनकी कुछ नहीं कर सकती और उनका लिंक डायरेक्ट भगवान से रहेगा। भगवान आकर के उनको क्या देगा? सीख देता रहेगा, जैसा कि आप लोग अपना प्रेयर में प्रार्थना भी करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे साथ सभी बोलेंगे जय हिंद।